चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अब न्यू चैप्टर स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसमें पार्ट 1 हम कर चुके हैं कैश बुक। पार्ट 2 है जिसमें हम बनाएंगे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। जब कोई ट्रांजेक्शन होती है तो उसको ओरिजिनली जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और जर्नल के साथ एक बुक और बनती है, कैश बुक। अगर हम कैश बुक भी बना रहे हैं जर्नल के साथ, तो कैश बुक में हम कैश की और बैंक की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जो कैश बैंक की नहीं होती सिर्फ वही जर्नल में जाती है। लेकिन अगर इसके साथ साथ और बुक्स भी बना लें, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, अगर ये बुक्स भी बना ली जाएं तो जर्नल का लोड और कम हो जाएगा। ये जो बुक्स बनाते हैं, ये बुक्स बनाते हैं गुड्स की क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा, और अगर गुड्स क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। और यही क्रेडिट की सेल परचेज अगर रिटर्न कर रहे हैं तो इनकी रिटर्न बुक में आ जाएगी। परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक में, और अगर किसी ने हमको गुड्स रिटर्न किए हैं, वापस किए हैं, तो वो सेल्स रिटर्न बुक में आ जाएगा। तो जो ट्रांजेक्शन फिर कैश बुक और इन अदर बुक्स में नहीं आएंगी, फिर वही जर्नल में जाएंगी। तो जर्नल के साथ अगर ये बुक्स बना रहे हैं तो फिर जर्नल में एंट्रीज कम हो जाती है, और ऐसे जर्नल को बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ऐसा जर्नल जो इन बुक्स के साथ बनता है उसे बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। तो अगर ये सारी बुक्स बन रही हैं तो जो ट्रांजेक्शन कैश और बैंक से रिलेटेड है वो चली जाएंगी कैश बुक में, और जो गुड्स की क्रेडिट ट्रांजेक्शन की हैं वो इन बुक्स में आ जाएंगी। फिर जो कैश बुक में भी नहीं आ रही और इसमें भी नहीं आ रही, सिर्फ वही जर्नल में जाएंगी। मैं ट्रांजेक्शन बोलता हूं, आपने बताना है कि अगर ये सारी बुक्स बन रही हैं तो वो ट्रांजेक्शन किस बुक में रिकॉर्ड की जाएगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बुक। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, परचेज तो सिर्फ गुड्स के लिए होता है ना। पहली बात तो कैश बोल दिया ना, जिस ट्रांजेक्शन में कैश है तो बिना कुछ सोचे कैश बुक। पेड रेंट बाय चेक, कैश बुक में जाएगा क्योंकि इसमें बैंक इन्वॉल्व है। टू कॉलम कैश बुक बनाते हैं उसमें जाएगा। अच्छा, पेड वेजेस, कैश बुक। बेटा पेड वेजेस की एंट्री बताओ, कैश है ना। सोल्ड गुड्स टू मोहन, हाँ ये सेल्स बुक में जाएगा क्योंकि पर्सन का नाम दे दिया। गुड्स की ट्रांजेक्शन में गुड्स की सेल हो रही है और पर्सन का नाम दे दिया, तो फिर वो सेल्स बुक में जाएगा। परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम सोहन, परचेज फर्नीचर, हाँ फर्नीचर है, इसका मतलब गुड्स नहीं है तो इसमें नहीं जाएगा। और क्योंकि पर्सन का नाम लिखा हुआ है परचेज की ट्रांजेक्शन में, तो वो कैश बुक में नहीं जाएगा, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। तो फिर कहाँ जाएगा, जर्नल में। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम मनीष, सोल्ड गुड्स टू राकेश, सोल्ड फर्नीचर टू सोहन। बेटा जल्दी बोल दिया, अब मैं कैश बोलते हूँ। हाँ, पहले क्वेश्चन पूरा सुनो। गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, क्या ये गुड्स की क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? नो। क्या ये कैश की ट्रांजेक्शन है? नो। जर्नल में आएगा ना, ये चीजें तो सोचनी है। गुड्स की क्रेडिट सेल परचेज या रिटर्न की एंट्री है तो ही इसमें जाएगा। कैश अगर है तो फिर कैश इसमें, नहीं तो फिर जर्नल में। तो जर्नल कैसे बनता है आपने सीखा हुआ, कैश बुक कैसे बनती है ये आपने सीखा हुआ। अब हम ये बुक्स बनाने जा रहे हैं, और इन सभी बुक से लेजर पोस्टिंग कैसे होती है ये भी हमें सीखना है। ये सारी बुक्स बनाकर
मतलब एक क्वेश्चन एक बड़ा सा करेंगे ये सारी बुक सीखने के बाद, एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे तीनों में, और फिर उससे लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा इन बुक्स को सीख लें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे परचेज बुक, पेज नंबर 11.34। पेज नंबर 11.34, क्वेश्चन नंबर 1। चलो पहले परचेज बुक का फॉर्मेट देख लो। परचेज बुक, सबसे पहले आएगा डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, और अमाउंट। ये कॉलम्स बनेंगे, ये ड्रॉ कर लो पहले। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की अब इसमें एंट्रीज करते हैं। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ कृष्णा जनरल स्टोर दिल्ली। 2023 मई 1 को पहली ट्रांजेक्शन है। बॉट फ्रॉम मैसर्स चुन्नीलाल मामराज दिल्ली। इनसे क्या खरीदा है? 100 bags of ITC wheat atta at the rate of rupees 530 per bag, 50 bags of rice basmati at the rate of rupees 500 per bag, less trade discount at the rate of 10%। तो सबसे पहले डेट के कॉलम में 2023 मई 1, सबसे पहले पार्टी का नाम लिखेंगे, मैसर्स चुन्नीलाल मामराज दिल्ली। फिर इसको अंडरलाइन कर देना। अब क्या क्या परचेज किया है? 100 bags of ITC wheat atta at the rate of rupees 530 per bag। अब 100 इंटू 530 होता है 53,000। इसको डिटेल के कॉलम में लिखना है। इस ट्रांजेक्शन में हमें इनवॉइस नंबर कुछ नहीं बताया, एलएफ तो वैसे ही ब्लैंक छोड़ते हैं, तो इनवॉइस नंबर भी ब्लैंक और एलएफ भी ब्लैंक। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इनवॉइस नंबर नहीं, इसलिए इनवॉइस नंबर और एलएफ दोनों ब्लैंक छोड़ने। और 100 इंटू 530 53,000 के ये व्हीट आटा हो गया। इसके बाद परचेज किया 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती at the rate of 500 per bag। तो 50 इंटू 500 25,000। ये दो आइटम्स परचेज किए हैं बस, इनका टोटल कर लेंगे 78,000। अभी भी डिटेल के कॉलम में लिखना है क्योंकि अभी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना बाकी है। इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 78,000 का 10% 7800 हो गया। माइनस करने के बाद 70,200 ये आएगा। इसको अमाउंट के कॉलम में लिखना है। ध्यान रखो अकाउंट्स में जितने भी हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल अमाउंट लास्ट अमाउंट के सामने लिखते हैं। इसके नीचे नहीं लिखना, इसके सामने लिखना। तो 7800 के सामने लिखेंगे हम 70,000
200, ये हमारा फाइनल अमाउंट है, जिससे अब ये पता चल रहा है कि May 1 को हमने इस पार्टी से इतने अमाउंट की परचेस की है, 70,200। ये अमाउंट आया कहां से, इसकी कैलकुलेशन डिटेल के कॉलम में है। 2 आइटम परचेस किए हैं और उसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। तो डिटेल का कॉलम कैलकुलेशन के लिए होता है, और फाइनली जो अमाउंट होता है परचेस का, वो हम लिखते हैं अमाउंट के कॉलम में। इतना समझ में आ गया? ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। फिर हम पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे हम जर्नल में भी किया करते हैं। नेक्स्ट, May 3 को है ट्रांजेक्शन, bought from Messrs. Kanodia Oil Mills, Delhi, 40 tins oil at the rate of rupees 1500 per tin, 20 tins Banaspati oil at the rate of rupees 900 per tin, less trade discount at the rate of 5%. चलो, यहाँ भी 2 आइटम्स परचेज की गई है। पहले पार्टी का नाम लिखेंगे, मैसर्स कनोडिया ऑयल मिल्स दिल्ली, अंडरलाइन करेंगे, 40 टिन्स ऑयल at the rate of rupees 1,500 per tin. 40 into 1,500, 60,000. फिर 20 tins वनस्पति ऑयल at the rate of rupees 900 per tin. 20 into 900, 18,000। इसका टोटल भी 78,000 ही आता है। फिर इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। $78,000 का 5% हुआ 3,900, माइनस करके आता है 74,100। ये फाइनल अमाउंट हो गया। इतने की परचेज हमने की है कनोडिया ऑयल मिल से। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई सेकंड वाली। अब लाइन ड्रॉ कर देंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में। तो 3 में से ये 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं। नेक्स्ट, May 4, purchased from Messrs. Gupta Brothers, Hapur, 25 bags gram at the rate of 480 per bag. 40 bags oats at the rate of rupees 25 per bag, less trade discount 5%. तो पहले पार्टी का नाम लिखेंगे, May 4, Messrs. Gupta Brothers, Hapur, 25 bags gram at the rate of rupees 480 per bag. 25 into 480, 12,000. 40 bags oats at the rate of rupees 25 per bag. ये हो गया 1,000। टोटल किया तो 13,000। इसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। 13,000 का 5% होता है, कितना होता है? 650। माइनस करके आया
12,350। पर्टिकुलर से कॉलम में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस मंथ में, मई के मंथ में इन्होंने 3 परचेज बताई है, अब तीनों का टोटल हो जाएगा। टोटल बताओ कितना आया? 1,56,650। ये आ गया टोटल। इसके सामने लिखेंगे, ये मई मंथ का टोटल है, मई 31। इसको लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये हमारा परचेज अकाउंट क्लोज हो गया। समझ आ गया? ये सारी ट्रांजेक्शन ऐसी थी जो क्रेडिट में थी, गुड्स की थी, यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। कई बार ट्रांजेक्शन में आपको कैश की ट्रांजेक्शन दे देंगे, कैश परचेज, तो फिर उसको नहीं लिखना आपको, वो कैश बुक में, वो परचेज बुक में नहीं आएगा अगर कोई कैश की परचेज है तो, क्योंकि वो कैश बुक में जाएगा या फिर जर्नल में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वर्मा ब्रदर्स carry on business as wholesale cloth dealer. From the following, write up their purchase books for January 2023. ये क्लोथ का बिजनेस करते हैं और जैन 3 में देखो, परचेज फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स कोलकाता, 2 आइटम परचेज किए हैं इसमें, ठीक है। जैन 8 देखो जरा ध्यान से, जैन 8 की ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या लिखी है। जैन 8 में कह रहे हैं परचेज फॉर कैश, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इग्नोर कर देंगे इसे क्योंकि कैश में परचेज किया। जैन 15, परचेज फ्रॉम मैसर्स अरविंद मिल्स अहमदाबाद, ये 2 आइटम परचेज किए, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है अभी तक किसी में। अब देखो जैन 20, परचेज फ्रॉम मैसर्स भारत कंप्यूटर्स लिमिटेड कोलकाता 5 प्रिंटर्स, ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्लॉथ का बिजनेस है, प्रिंटर परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये ऑफिस यूज के लिए परचेज कर रहे होंगे, बेचने के लिए नहीं है, ये गुड्स नहीं है उनकी। तो जो गुड्स होंगी सिर्फ वही आएंगी परचेज बुक के अंदर, है ना। प्रिंटर तो कोई क्लॉथ नहीं होता ना, तो प्रिंटर तो बेचने के लिए नहीं खरीदा होगा इन्होंने, प्रिंटर तो ऑफिस यूज के लिए खरीदा होगा, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन नहीं आएगी। तो जैन 8 की इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो कैश की ट्रांजेक्शन है। जैन 20 की इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वो गुड्स नहीं है, कोई और फिक्स एसेट खरीदी जा रही है। तो परचेज बुक में सिर्फ जैन 3 और जैन 15 की 2 ही ट्रांजेक्शन आएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आपने होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों होमवर्क में करने हैं। नहीं, थर्ड अभी रहने देना क्योंकि इसमें ना एक्सपेंस का कॉलम भी बनना है, इसका फॉर्मेट डिफरेंट बनेगा, थर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट डिफरेंट बनेगा, इसलिए इसको रहने दो। बस क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में कर लेना, बाकी ये चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।